Hello student, we start standard 7th chapter number 10 natural disaster management. ओके, प्रीवियस क्लास में हमने फेमाइन के बारे में पढ़ा था, क्लाउड बर्स्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्केनो। आप सभी को इंटरेस्टिंग लगता है, वॉल्केनो बनाने में भी मज़ा आता है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप लोग वॉल्केनो साइंस प्रोजेक्ट में आप लोग बनाने की कोशिश भी करते हो एज ए एक्सपेरिमेंट। और वॉल्केनो बच्चे 5th 6th से पढ़ते आते हैं क्या होता है। अब हम इसको पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हायर लेवल पे। वॉल्केनो इज़ अ नेचुरल इवेंट और फिनोमिना। एक नेचुरल इवेंट है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसे होता है ये? द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। आपको पता है जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है बहुत गर्म होता है। तो क्या होता है, मैं जनरल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि जब वो नीचे हॉट सब्सटेंसेस हैं कंटिन्यूसली रहते हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस रहते हैं अपने अंडरग्राउंड में, तो जब वो मेल्ट होते हैं और जब मेल्ट होने के बाद तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके कारण एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो जो आउटर सरफेस है उसको, मतलब आउटर सरफेस से निकल के बाहर आ जाते हैं एकदम से। जो वो मेल्टेड पोर्शन है वो गर्म होकर जो पिघलता है वो मेल्टेड पोर्शन पूरा बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? हमारी वॉल्केनो। और जो वो मेल्टेड पोर्शन निकलता है, मेल्टेड पार्ट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। बुक की लैंग्वेज में हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। Movement of a hot substance continuously occur from the interior towards the surface of the earth। कि जो हॉट सब्सटेंसेज हैं अंडरग्राउंड, उनके बीच में इंटीरियर में कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है। एज अ रिजल्ट समटाइम द सॉलिड लिक्विड एंड गैस सब्सटेंसेज बिलो द अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड टुवर्ड द क्रस्ट। अब क्या होता है, जब अंडरग्राउंड में सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों मटेरियल मिल रहे हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से जैसे अर्थ क्रस्ट करके वो पुश्ड होते हैं टुवर्ड्स द क्रस्ट, मतलब ऊपर की तरफ आते हैं। व्हेन दिस सब्सटेंसेस come out of the earth crust is an eruption and start flowing, it is called a volcano। जब ये सब्सटेंसेस अर्थ के क्रस्ट से बाहर आ जाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा और स्टार्ट कर देते हैं फ्लोइंग होना, देखिए इस तरह से ये फ्लो होने लगते हैं, तो ये कहलाता है वॉल्केनो। और ये जो मटेरियल है, जो ये मेल्टन निकलता है मैग्मा, इसको मैग्मा बोलते हैं, हिंदी में उसको लावा बोलते हैं। ओके, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ अ वॉल्केनो। अब इनके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस such as a lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. get collected on the surface of the earth and thereby mountain and hills are created। अब वॉल्केनो में से क्या बाहर निकल रहा है? केमिकल सब्सटेंसेज सच एज अ लावा, वेपर देखिए ऐसे उड़ती हुई, हॉट मड, सल्फर, ये जितना भी अंडरग्राउंड मटेरियल है सब केमिकल रिएक्शन करके बाहर आता है। तो वो जो सरफेस ऑफ द अर्थ में जमा हो जाता है और जैसे ही वो चीज़ ठंडी हो जाती है वो जमा हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में हो जाती है, तो वो क्या क्रिएट कर देती है? माउंटेन एंड हिल्स आर क्रिएटेड। द एटमॉस्फेयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द ऐश एंड गैसेस इजेक्टेड बाय द वॉल्केनो। अब बट ये जो वॉल्केनो से ऐश और गैसेस जो निकलती हैं वो आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूटेड करती हैं, क्योंकि जो इसका गैस और जो ऐश है वो बहुत दूरी तक निकलता है, बहुत दूर तक जाता है, उसकी हवा के कारण उसकी ऐश भी है वो भी फैलती है। ऐश मीन्स जो आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हो उसमें से जो राख निकलती है उसको हम ऐश बोलते हैं। ऑफन इट रेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ वॉल्केनिक इरेप्शन। इसके कारण वॉल्केनिक इरेप्शन के कारण रेन्स भी एक रिजल्ट फॉर्म, मतलब रेन्स भी होती है।
टेम्परेचर राइज ड्यू टू हॉट गैसेस के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हायर हो जाता है। फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट गेट बरीड अंडर द हॉट मड, और जो फॉरेस्ट और आजू बाजू का जो रेसिडेंस एरिया रहता है वहाँ पे हॉट मड भी आने लगती है। ओके। वॉल्केनोज इरप्ट इन द सी एज दे डू ऑन लैंड। वॉल्केनो इरप्ट है जो वॉल्केनो का होना सी में भी होता है और लैंड में भी होता है। द सेम सब्सटेंस दैट कम आउट ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो ऑन द लैंड आर इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो इन द सी। सेम सब्सटेंसेस निकलते हैं, जैसे कि लैंड ऑफ वॉल्केनो में जो सब्सटेंसेस निकलते हैं वैसे ही सब्सटेंसेस वॉल्केनो इन सी में भी निकलते हैं। सम आयरलैंड आर क्रिएटेड ड्यू द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो इन द सी। कुछ आयरलैंड भी फॉर्म हो गए हैं सी में इसकी वजह से। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑन वॉल्केनो टू स्टॉप इट आफ्टर इट इरप्ट्स और टू कंट्रोल इट। However, by means of science and technology, it is possible to predict an eruption and to take immediate step for disaster management. ये पॉसिबल नहीं है कि इरप्शन को से कैसे वॉल्केनिक इरप्शन से प्रिवेंट किया जाए या उसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि जो हॉट मटेरियल है कब केमिकल रिएक्शन करके बाहर आएगा किसी को भी नहीं पता चलता है। फिर भी साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना कर लिया है कि उनको कुछ आइडिया आ जाता है जिससे वो इमीडिएट स्टेप ले लेते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टेप ले लेता है उसे प्रिवेंट करने के लिए। मोस्ट ऑफ सी के जो वॉल्केनोज रहते हैं उनके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक है जब अंडरग्राउंड रॉक्स रहते हैं वो सडनली ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के कारण उनमें फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट मतलब जैसे कि बीच में गैप्स आ जाती हैं और जैसे ही सीस्मेटिक वेव पास होती हैं तो वो जो गैप्स हैं उन दोनों के बीच में हलचल हो जाती है। तो इस हलचल की वजह से जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो शेक होने लगता है और इसी शेकिंग को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। ये जो अंडरग्राउंड शेकिंग होती है दो रॉक्स के बीच में या दो लेयर के बीच में, वो हमारा क्या कहलाता है? अर्थक्वेक। व्हाट विल हैपन इफ एन अर्थक्वेक एंड अ वॉल्केनिक इरप्शन अकर एट द बॉटम ऑफ द सी? अगर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन बॉटम ऑफ द सी में होते तो क्या होता है? As on land, earthquakes and volcanic eruption occur at the bottom of the sea too. जब लैंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन बॉटम ऑफ द सी में होते हैं तो इफ़ एन अर्थक्वेक अकर एट द बॉटम ऑफ ओशन द एनर्जी रिलीज पुशेज द वाटर अपवर्ड। क्या होता है? जैसे ही यहाँ पे अपवर्ड में अर्थक्वेक होने लगता है तो जो एक वो एनर्जी रिलीज़ करता है जिसके कारण जो पानी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पैक्यूलर टाइप ऑफ अ वेव्स आर फॉर्म्ड। एक पैक्यूलर टाइप की वेव्स फॉर्म हो जाती हैं, सर्कुलर फॉर्म में जो वेव्स हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। These waves are not very high near the sources, but they start spreading very fast to long distance. ये वेव सोर्सेज के बिल्कुल बाजू में हाई नहीं रहती है, लेकिन जब स्टार्ट होती है स्प्रेड होना तो बहुत फास्ट से और लॉन्ग डिस्टेंस में होती हैं। इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको पता ही है क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव्स इज 800 to 900 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो इतनी स्पीड से तेज़ी से वेव्स आती हैं 800 to 900 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे रीच अ कोस्टल एरिया देयर वेलोसिटी इज़ रिड्यूस। जैसे ही ये कोस्टल एरिया में जाने लगती हैं तो वेलोसिटी इनकी रिड्यूस हो जाती है, बट देयर हाइट इज़ फाउंड टू हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली। बट इनकी जो हाइट है
वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है, इवन अबाउट 30 मीटर तक उनकी हाइट जाती है। Such a wave generated by an earthquake or a volcano occurring on the ocean floor is called a tsunami. जो ये वेव है अर्थक्वेक से जो जनरेट होती है और वॉल्केनो से ओशन के फ्लोर पे, ये कहलाती हैं सुनामी। और इसका नाम आपने सुना ही होगा, टीवी न्यूज़ चैनल में आए दिन ये आता है कि इस जगह पे सुनामी की आने वाली है या सुनामी की घोषणा की गई है। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीन है हार्बर वेव। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सुनामी के इफेक्ट क्या हैं? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन आर डिस्ट्रॉय। सुनामी की जो वेव्स इतनी हायर रहती हैं कि वो बिल्डिंग्स और अदर कंस्ट्रक्शन जो आजू बाजू में रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। देयर इज़ अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस। लार्ज स्केल पे लाइफ का भी लॉस होता है जो आजू बाजू में बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं, और जब बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लॉस हो रहा है तो हमारा फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। और हर डिज़ास्टर ये कंडीशन लेके आता है कि हमारी लाइफ, प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल लॉस वो नेचुरल डिज़ास्टर के कारण होती है। आप भविष्य में भी ये करके सोचिए, फ्यूचर में भी ऐसा होना है, पास्ट में भी हुआ है और प्रेजेंट में भी होता है कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर से कभी फ़ायदा नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। एवरी टाइम लॉस ही होता है हमारी प्रॉपर्टीज़ को, हमारे लाइफ को और फाइनेंशियल को। बोट्स एंड शिप्स नियर द कोस्ट गेट डैमेज। आजू बाजू में जो ओशन के बाजू में बोट्स और शिप्स रहते हैं कोस्टल एरिया में, वो सारे डैमेज्ड होते हैं। ट्रीज़ गेट अपरूटेड। ट्रीज़ जो कोस्टल एरिया में उगे रहते हैं, आपने देखा है कोकोनट ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा उगते हैं वहाँ पे, तो वो सारे अपरूटेड हो जाते हैं। लैंडस्लाइड्स टेक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। लैंडस्लाइड मतलब लैंड का फटना, ये सारे बहुत लार्ज स्केल पे हो जाता है। चेंजेस टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिविंग राइज टू स्वैम्प। जो ओरिजिनल लैंड है, जो कोस्टल के एरिया की लैंड है, वो चेंज हो जाती है और स्वैम्प मतलब दलदली हो जाती है। ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन अराइज। ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है। द बिजनेस इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द सी आर एडवर्सली इफेक्ट। आपको पता है कुछ बिजनेस हमारे सी रूट से भी होते हैं, रिलेटेड टू सी भी होते हैं, तो ये सब एडवर्सली इफेक्ट आते हैं एक दूसरे से, एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ विल बी डिस्टर्बेड। जिसके कारण हमारी जो डे लाइफ है वो भी डिस्टर्बेड रहती है। लार्ज स्केल डैमेज इज कॉजेज टू हार्बर्स। लार्ज स्केल में हार्बर की जो एरिया रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं। Precautionary measure. When a tsunami wave is formed due an earthquake on the sea floor, it is necessary that an immediate estimate is mode of progress and a warning of the danger is issued to the people in the coastal area. जैसे ही मैनेजमेंट को वेदर फोरकास्टिंग में पता चलता है कि सुनामी की वेव आने वाली है अर्थक्वेक के थ्रू, तो तुरंत जो ओशन एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहाँ के जो पर्सन है उनको वार्निंग दे दी जाती है कि वो फिशिंग के लिए सी पोर्ट पे ना जाएं या बोट वगैरह को साइड में लगा दें, और यदि वहाँ पे उस जगह पे हैं तो उस जगह से वो हट जाएं। बिल्डिंग्स भी खाली करा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी कभी सडनली ऐसा हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फॉर दिस पर्पज़ एन आर्टिफिशियल गैसेस्टरी सैटेलाइट इज़ ग्रेट यूज। इस पर्पज़ में हमारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये इसका बहुत यूज़ किया जाता है। ओके, व्हाट गिव राइजेस टू अ स्टॉर्म। स्टॉर्म कैसे चलती है? एकदम से बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। व्हाट आर देयर इफेक्ट। इससे मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं कि पेड़ वगैरह, ट्रीज़ वगैरह पूरे डैमेज होते हैं, यहाँ तक कि
पर्सन को भी वो लेके चली जाती हैं। You have already learned about the formation of storm and their effect. Suppose you are caught in storm, what will you do? Keep yourself. कभी अगर आपको ऐसा होता है तो आपको कोई चीज़ पकड़ के एकदम से खड़े हो जाना चाहिए। इस तरह आप स्टॉर्म से अपने आप को बचा सकते हैं। Always remember, regular cut down tree or a branches that are likely to fall and causes damage. जो ट्रीज़ वगैरह ब्रांचेज हम काट रहे हैं ये सारे डैमेज के कारण बनते हैं। इफ़ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन सेफ़र प्लेस। अगर आप आउटसाइड में हैं तो तुरंत सेफ प्लेस पे पहुंच जाइए। इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एग्जैक्ट लोकेशन। या आप घर से दूर हैं तो अपने क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड्स को अपनी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। At home, shut the valves of gas regulator and turn off the electric supply. और अगर आप घर में हैं तो जो अपने गैस रेगुलेटर हैं इनके वॉल्व को शट डाउन कर दीजिए और जितने भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हैं उनको टर्न ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। मेक टेलीफोन कॉल टू वार्न योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द प्रोबेबल डेंजर। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को अपनी प्लेस के बारे में और अपनी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके बारे में, इस डेंजर जो हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको भी ये कहिए कि वो सेफ प्लेस पे पहुंच जाएं। गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल हु आर फॉर अवे फ्रॉम देयर होम। और अगर कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको घर दूर हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड किए जाएं सेफ के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन। यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश अ स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNDP in 1965. About 177 nations from all over the world are member of the UNDP. एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश अ स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1965 में, जिसमें 177 नेशन ऑल ओवर वर्ल्ड के मेंबर्स हैं। One of the main function of this organization is to send equipment, financial aid and also volunteer to the place of the disaster. ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है इक्विपमेंट देना, फाइनेंशियल हेल्प करना और वॉलेंटियर प्रोवाइड करना डिज़ास्टर प्लेस में हेल्पिंग के लिए। In addition, international medical teams and groups of other experts are also sent. और ये ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह पे ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं वहाँ पे मेडिकल टीम, ग्रुप्स ऑफ अदर एक्सपर्ट उनको भेजती है। एक डे डिसाइड किया गया है 13 अक्टूबर, इंटरनेशनल डेज फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। ये डेज इसलिए किए जाते हैं कि हम उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रहें, उनके बारे में नॉलेज गेन करें। एक स्पेसिफिक डे रहेगा तो हमको याद रहता है कि चलो कुछ नहीं तो हम उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 13 अक्टूबर है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। ओके, आपको ये लेसन समझ में आया होगा और 13 अक्टूबर आने वाला है तो आप और नॉलेज डिज़ास्टर रिडक्शन के बारे में लेने की कोशिश करिए। थैंक यू।